उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ईरान और इजराइल के बीच तनातनी से जुड़ी। इजराइल ने ईरान को युद्ध की धमकी दी है और ये दो टूक कह दिया कि अगर उसने परमाणु हथियार बनाने की जिद नहीं छोड़ी तो वो उस पर हमला कर देगा। साथ ही इजराइल ने पश्चिमी देशों को चेताने की भी कोशिश की। उसका कहना है कि ईरान दुनिया के लिए उत्तर कोरिया से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है और अगर उसने परमाणु मिसाइल बनाने में कामयाबी हासिल कर ली तो पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कही। उन्होंने दावा किया कि ईरान ताकत के नशे में किसी को भी तबाह कर सकता है। नेतन्याहू का आरोप है कि ईरान उनके देश के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रचने में जुटा है और वो मौका मिलते ही इजराइल पर परमाणु हमला कर देगा ताकि इजराइल को पूरी तरह बर्बाद किया जा सके। इजराइल का आरोप है कि ईरान लगातार उसे उकसाने की कोशिश में है ताकि जंग छेड़ी जा सके, क्योंकि वो तेजी से परमाणु ताकत बनने की दिशा में काम कर रहा है। इजराइल के मीडिया से बात करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने आरोप लगाया कि ईरान असल में उत्तर कोरिया से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनका मानना है कि परमाणु ताकत बनते ही ईरान पूरी दुनिया पर राज करने के अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देगा। और ये प्लान ठीक वैसा ही है जैसा उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का है। पर नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरान अकेला ही 50 किम जोंग उन के बराबर है और ये हाल तब है जब उसे परमाणु मिसाइल बनाने में कामयाबी नहीं मिली है। इजराइल का दावा है कि ईरान जल्द ही पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा, क्योंकि उसने परमाणु मिसाइल बनाने के लिए इतना बड़ा जखीरा जुटा लिया है जितना किसी और देश के पास नहीं। इजराइल का दावा है कि ईरान एक नहीं बल्कि एक साथ 5 परमाणु मिसाइल बनाने की तैयारी में है। मतलब वो उन देशों से 5 गुना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा जो परमाणु मिसाइलों से लैस है। और अगर ऐसा हो गया तो वो न्यूक्लियर पावर वाले देशों को मसलने से भी परहेज नहीं करेगा। मतलब इशारों में नेतन्याहू ने ईरान को पूरी दुनिया के लिए आने वाले वक्त में बड़ा खतरा बता दिया, और वो भी इतना बड़ा कि दुनिया को परमाणु बम से तबाह करने की धमकी देने वाला उत्तर कोरिया भी उसके सामने बौना लगे। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि ईरान अगले कुछ सालों में दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए सिरदर्द बन जाएगा, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। नेतन्याहू ने चेतावनी दी कि ईरान पहले इजराइल पर धावा बोलेगा और फिर अमेरिका को भी निशाने पर लेगा, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई इजराइल को छोटा शैतान और अमेरिका को बड़ा शैतान मानते हैं। इसलिए ईरान की हिट लिस्ट में अगर इजराइल दुश्मन नंबर 1 है तो अमेरिका का नाम उसके ठीक बाद ही है। और इसी बात का हवाला देते हुए इजराइल ये दावा कर रहा है कि आने वाले वक्त में खतरा सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि ईरान के परमाणु हमलों से लगने वाली आग में दुनिया के कई देश जलेंगे, क्योंकि इजराइल के मुताबिक ईरान दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देगा, जिसकी तैयारी उसने शुरू भी कर दी है। वो मुस्लिम देशों का एक ऐसा संगठन बनाने में जुटा है जिसके दम पर वो अमेरिका को भी चुनौती दे सके। नेतन्याहू का मानना है कि ईरान दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों को सिर्फ इसी वजह से इकट्ठा कर रहा है ताकि वो इजराइल को चारों तरफ से घेर सके। यही वजह है कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी कुछ दिन पहले सीरिया के दौरे पर गए थे, जहां न जाने की हिदायत इजराइल ने कई बार रईसी को दी थी, लेकिन इसके बावजूद ईरान के राष्ट्रपति सीरिया गए और इजराइल का आरोप है कि वहां जाकर रईसी ने आतंकी संगठनों के साथ बैठक भी। और इजराइल का मानना है कि ये सब ईरान उसे घेरने के लिए कर रहा है, क्योंकि ईरान उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसलिए वो उन देशों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है जिनसे इजराइल के रिश्ते खराब हैं, फिर चाहे वो सीरिया हो या फिर फिलिस्तीन। मतलब जिससे इजराइल की नहीं बनती, ईरान उन सबको अपने पाले में लेने की जुगत में लगा है, जिसके लिए शिया ईरान ने उस सऊदी अरब से भी दोस्ती कर ली जो सुन्नी मुस्लिम देशों की अगुवाई करता है और उनके बीच कई सालों से तलवारें खिंची थी। इसके बाद वो सीरिया की तरफ बढ़ा, जिसकी सीमा इजराइल से लगती है, लेकिन दोनों के बीच दोस्ती नहीं बल्कि जानलेवा दुश्मनी है। वहीं ईरान और सीरिया के बीच मीलों का फासला है, पर ईरान फिर भी सीरिया का करीबी माना जाता है, क्योंकि सीरिया में पिछले 12 साल से जो गृह युद्ध चल रहा है उसमें वहां की सरकार के साथ ईरान ही कदम कदम पर खड़ा रहा है। इसलिए एकदम सीधी सी बात है कि सीरिया किसी भी सूरत में ईरान की तरफ ही होगा, क्योंकि ईरान की रईसी सरकार सीरिया के लोगों का पेट भरने में मदद कर रही है। और दूसरी तरफ इजराइल सीरिया में आतंकी ठिकानों का हवाला देते हुए कई बार एयर स्ट्राइक तक कर चुका है। यहां तक कि जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने सीरिया दौरे का ऐलान किया तब भी इजराइल ने वहां मौजूद ईरान के कई ठिकानों पर आसमान से बम बरसाए थे। ईरान का दावा था कि ये बस इजराइल ने उसे डराने के इरादे से किया ताकि राष्ट्रपति रईसी सीरिया जाने का अपना फैसला बदल दें, क्योंकि ईरान के मुताबिक इजराइल अपने खिलाफ हो रही इस घेरेबंदी से बुरी तरीके से बौखला गया और उसकी ये बौखलाहट धीरे धीरे खौफ में बदलती जा रही है, क्योंकि उसे इस बात की आशंका है कि ईरान उसके खिलाफ दुनिया के तमाम मुस्लिम देशों को एकजुट कर उसे ऐसा घाव देगा कि अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा, जिसमें सऊदी अरब और सीरिया जैसे देश तो हैं ही। इसके अलावा वो इजराइल के कट्टर दुश्मन यानी फिलिस्तीन का भी हौसला बढ़ा रहा है। इजराइल के विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले ये आरोप लगाया था कि ईरान ने फिलिस्तीन को बड़ी आर्थिक मदद दी है ताकि वो इजराइल के खिलाफ हमले तेज कर सके। असल में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच गाजा पट्टी को लेकर कई साल से जंग छिड़ी है।
ये वो इलाका है जिसे दोनों देश अपना बताते हैं और यहाँ हुकूमत करने के लिए एक दूसरे को यहाँ से खदेड़ने में अपनी जान लगा चुके हैं। यही वजह है कि आए दिन गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाके में इजराइल की सेना और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठनों के बीच झड़प की खबरें सामने आती। और अब इजराइल ये दावा कर रहा है कि ईरान सिर्फ और सिर्फ इजराइल को चोट पहुंचाने के लिए इन चरमपंथी संगठनों को भी मदद मुहैया करा रहा है। कुछ दिन पहले ही इजराइल ने यह आरोप लगाया था कि ईरान की तरफ से फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास को मदद के तौर पर कई करोड़ रुपए और घातक हथियार मिले। और आरोप है कि इन्हीं हथियारों से हमास के लड़ाकों ने पिछले महीने इजराइल की मस्जिद पर हमला किया था, जिसमें इजराइल के कई लोगों की जान चली गई थी। मतलब नेतन्याहू का आरोप है कि ईरान उन्हें घेरने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, फिर चाहे वो आतंकियों की मदद करना ही क्यों ना हो। ईरान इससे भी पीछे नहीं हटने वाला। इजराइल का आरोप है कि ईरान उसे घुटनों पर लाने के लिए हर उस पैतरे को आजमाने में जुट गया है जिसमें उसे अपना फायदा दिख रहा है। और इसी कड़ी में ईरान के विदेश मंत्री कुछ दिन पहले लेबनान पहुंचे थे, जो है तो इजराइल का पड़ोसी देश, पर वो उसके सबसे बड़े दुश्मनों में एक आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का किला है। हिजबुल्लाह वही आतंकी संगठन है जिसका इजराइल से 36 का आंकड़ा है और दोनों ही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे माने जाते हैं। यही वजह है कि इजराइल के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कुछ दिन पहले ये चेतावनी दी थी कि हिजबुल्लाह इजराइल पर किसी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। और आशंका ये जताई गई थी कि हिजबुल्लाह की इस प्लानिंग के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है, क्योंकि इजराइल का आरोप है कि जब ईरान के विदेश मंत्री लेबनान गए तो उन्होंने खास तौर पर वहां जाकर हिजबुल्लाह के मुखिया के साथ एक मीटिंग की थी, जिसका मकसद इजराइल की बर्बादी के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। यही वजह है कि इजराइल हमले के हाई अलर्ट पर है, लेकिन वो ईरान से सिर्फ खुद को नहीं बल्कि सारी दुनिया को खतरा बता रहा है। और अमेरिका समेत बाकी देशों से इस लड़ाई में साथ देने की अपील भी कर रहा है, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह से जानता है कि मुस्लिम देशों के एकजुट हो जाने के बाद उसका जीतना इतना आसान भी नहीं होगा। और तब तो बिल्कुल भी नहीं जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई सीधे सीधे सभी मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील कर चुके हैं। माना जा रहा है कि उनकी इसी अपील के बाद ईरान ने इजराइल को चारों तरफ से घेरने की प्लानिंग शुरू कर दी, जिससे इजराइल की चिंता बढ़ गई। हालांकि नेतन्याहू ने भी ये दावा किया कि ईरान इजराइल को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल न करे, क्योंकि इजराइल में इतनी ताकत है कि वो अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए अकेला ही काफी है।